मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, बोर्ड एग्जाम होगा 2025, उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने समावेश किया है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कार्बोनिल यौगिकों की ग्रिनार अभिकर्मक की क्रिया द्वारा प्राप्त यौगिकों के नाम तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक किसे कहेंगे भाई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कार्बोनिल जो यौगिक होता है जिसके अंदर वे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन पूरी करता हो, बाकी 2 संयोजकता अगर एल्किल समूह या हाइड्रोजन पूरी करता हो, तो इस प्रकार का जो समूह होता है उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। इन कार्बोनिल समूह के कारण ग्रिनार अभिकर्म के साथ में अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कौन कौन से उत्पाद बनेंगे उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई, कार्बोनिल यौगिक का संरचना सूत्र यह है जिसके अंतर्गत अगर इसकी कार्बन की 2 संयोजकता है और दोनों अगर हाइड्रोजन पूर्ति करता हो तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन पूरी करता है कार्बोनिल में और बाकी एक संयोजकता अगर एल्किल समूह पूरी करता हो और एक समूह अगर हाइड्रोजन पूरी करता हो तो एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। यदि कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन पूरी करता हो और बाकी दोनों संयोजकता अगर एल्किल समूह पूरी करता हो तो उसे हम कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कीटोन। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट जिसके अंदर हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ में ग्रिनार अभिकर्मक की रिएक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, और अगर कीटोन के साथ में ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराकर अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कार्बोनिल यौगिक की अगर हम ग्रिनार अभिकर्मक यानी RMgX के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एक नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद बनेगा, और जब उसका हम अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है। अब ग्रिनार अभिकर्मक की हम बात करते हैं तो ग्रिनार अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकता है। जो बनाने की विधि हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ी है। अगर मान लो हेलो एल्केन है, उसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर जो प्रोडक्ट बनाता है उसका नाम हो गया RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये एरिल भी हो सकता है और एल्किल भी हो सकता है। अगर इसकी रिएक्शन हम कार्बोनिल यौगिक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो जो उत्पाद बनेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन पूरी करता हो और 2 संयोजकता एक हाइड्रोजन पूरी करता हो, इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम ग्रिनार अभिकर्मक यानी RMgX के साथ में रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो ये एक नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनिल यौगिक की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है भाई? नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया। जब इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, विद्युत ऋणता कारण ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा और कार्बन प्लस आ जाएगा, यानी कार्बन केटाइन बन गया। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो इस पर आता प्लस मैग्नीशियम पर और इस पर आता माइनस। अब ये अभिक्रिया कौन सी है कि नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद बनाता है, यानी नाभिक स्नेही पहले आएगा। यानी नाभिक स्नेही का मतलब हो गया आपके ये जिसके ऊपर ये R- है ये आ जाएगा इस कार्बन के पास में, यानी पहले चरण के अंदर ये अभिक्रिया हो जाएगी। फिर ये समूह प्लस वाला इसके पास में आ जाएगा। और किस प्रकार जुड़ेगा उसकी हम बात करते हैं। देखो भाई, इसको इस प्रकार जोड़ेंगे कि ये हो गया H, ये C प्लस माइनस मिलकर ये बॉन्ड बना जिसका नाम हो गया, यह हो गया R। यहाँ हाइड्रोजन है ये प्लस यहाँ जुड़ जाएगा O के साथ में जुड़ गया MgX, और इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद। यानी ये जो बना उसका नाम हो गया नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद। नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद, नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद हो गया।
अब इस नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद की अगर अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, जिसके बारे में यहाँ बात करता हूँ। देखो भाई, जो हमें यौगिक उत्पाद बना उसकी संरचना सूत्र यह है, R, यहाँ था H, यहाँ भी H, और यहाँ O के साथ में AMGX। और इसका अगर अम्लीय जल अपघटन करेंगे, कौन सा अपघटन? अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन का मतलब है जल के अंदर कुछ मात्रा में अगर अम्ल मिला देंगे तो ये H+ OH- में टूट जाएगा। और इसको अगर संरचना सूत्र देंगे तो इस प्रकार टूटेगा भाई, ये जल को यहाँ तोड़ेंगे, इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। अब ये अटैक इस पर करेगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस। अब देखो माइनस के पास में कौन आ गया? प्लस वाला, और ये MgX है जो यहाँ चला गया। और जो प्रोडक्ट बना उसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि ये हो गया भाई H, यहाँ C, यहाँ हो गया R, यहाँ H, और यहाँ O के साथ में H। प्लस क्या बन गया भाई? ये हो गया Mg, एक मैग्नीशियम की संयोजकता पूरी करता है हैलाइड और एक ही कर देगा OH। यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ मैं RCH2OH। यानी जो एल्कोहल बना ये 1 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। क्या लिखेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमें गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे, और जो यौगिक उत्पाद बनेगा उसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। आगे भी समझ में? तो इस प्रकार अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर हम सेकंड बात की बात करते हैं भाई, अगर मान लो हम एसिटेल्डिहाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? एसिटेल्डिहाइड। तो CH3CO डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O लिख दिया, ये H हो गया। और इसकी रिएक्शन अगर गिरनार अभिकर्मक के साथ में यानी RMgX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह यहाँ से टूटा, क्या आ गया भाई? इस पर ये आ गया माइनस, और मैग्नीशियम धातु इसलिए आ गया प्लस। और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, यानी कार्बोकेटाइन बन गया। और इस प्लस के पास में कौन आ जाएगा? नाभिक स्नेही आ गया, ये नाभिक स्नेही आ गया। यानी पहले चरण के यह जाएगी, फिर इसके पास में ये समूह यहाँ जुट जाएगा। जोड़ो भाई, क्या बन जाएगा? देखो तो यहाँ मैं लिखूंगा CH3, और ये हो गया C, और C के ऊपर आ गया R, इधर इसकी वैलेंसी पूरी करता हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया MgX। और ये भी क्या बन गया भाई? नाभिक स्नेही यौगिकोत्पाद। इसका नाम क्या हो गया भाई? नाभिक स्नेही यौगिकोत्पाद। नाभिक रागी भी बोल सकते हैं, या नाभिक स्नेही यौगिकोत्पाद, यानी योग होने के बाद में जो उत्पाद बना, इसलिए योग नाभिक स्नेही यौगिकोत्पाद बन गया। और इस नाभिक स्नेही यौगिकोत्पाद की अगर हम अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, जिसको हम आगे देखते हैं। देखो भाई, इसको इस प्रकार लिखो, CH3, ये C, यह हो गया R के साथ में H, ये O के साथ में MgX। अब इसका हम क्या करेंगे? अम्लीय जल अपघटन। और अम्लीय जल अपघटन का मतलब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे प्लस में और इसको माइनस में, क्योंकि जल अपघटन के लिए कैसा जल अपघटन होना चाहिए? अम्लीय जल अपघटन। आगे भी समझो आपके। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये मैग्नीशियम पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। अब ये प्लस वाला यहाँ आ गया और ये समूह यहाँ चला गया। क्या हो जाएगा बताओ भाई? कि CH3C, ये R, यहाँ H, और ये हो गया OH, और प्लस ये बन गया आपके मैग्नीशियम की 2 संयोजकता, एक हैलाइड पूरी करेगा, एक हाइड्रोक्साइड समूह पूरी करेगा। अब ये कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया? 2 डिग्री, क्योंकि जिससे क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन समूह से जुड़ा है? 2 से, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। कितना हो गया भाई? 2 डिग्री एल्कोहल। यानी 2 डिग्री एल्कोहल अगर हमें बनाना है गिरनार अभिकर्मक की सहायता से, तो हम एसिटेल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा, बाकी एसिटेल्डिहाइड है, प्रोपेल्डिहाइड से, इन सब से हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, CH3, ये C, इधर आ गया एक वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करा, हाइड्रोजन, इधर R, और ये OH, यानी 2 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। कहने का मतलब अगर 2 डिग्री एल्कोहल अगर प्राप्त करना है तो हमें एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन गिरनार अभिकर्मक से करवानी है। आगे भी समझ में। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, अगर हमारे पास में कीटोन है, कीटोन का अभिप्राय, यानी ये ले लिया हमने CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी इसका नाम हो गया कीटोन।
और कीटोन की जब गिरनार अभिकर्म के साथ में रिएक्शन करवाएंगे यानी RMgX, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्योंकि गिरनार अभिकर्म के लिए शुष्क ईथर क्यों काम में लिया जाता है, यह भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर शुष्क नहीं हुआ, अगर हवा में नमी होगी तो वो एल्केन बना देता है, इसलिए गिरनार अभिकर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। इसलिए हमें शुष्क ईथर लेना पड़ता है गिरनार अभिकर्म की रिएक्शन के साथ में। आप देखो बॉन्ड तोड़ो भाई, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है तो इस पर क्या आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस, और ये बॉन्ड टूटेगा मैग्नीशियम पर प्लस और एल्किल समूह पर माइनस। अब बताओ ये जो नाभिक स्नेही है -R वाला, ये आ गया इस कार्बोकेटाइन पर पहले प्रोसेस में, फिर ये आ जाएगा इसके साथ में, यानी माइनस के साथ में प्लस आ गया और एक योगो उत्पाद बनाया नाभिक स्नेही योगा उत्पाद। उसको इस प्रकार लिखेंगे CH3, ये हो गया C, यहाँ ऊपर आ गया R, ये हो गया CH3, यहाँ O के साथ में AMgX, यानी ये भी बन गया नाभिक स्नेही योगा उत्पाद। तो इसको हम लिख सकते हैं नाभिक स्नेही योगा उत्पाद, योगा। अब इसका हम क्या करेंगे? अम्लीय जल अपघटन। अगर इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, जिसको हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो भाई, और ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है इस प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से इसको समझना भाई। इससे रिलेटेड हर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ये हो गया भाई OMgX, यानी नाभिक स्नेही योगा उत्पाद है। इसका हम करेंगे अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन का मतलब हो गया H+, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका अभिप्राय हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब होता है अम्लीय जल अपघटन, यानी जल के अंदर अम्ल की मात्रा H+ आयन दिए हुए हैं, इसको बोलेंगे अम्लीय जल अपघटन। यहाँ लिख सकते हैं अम्लीय जल अपघटन अभिक्रिया द्वारा। अब देखो भाई बॉन्ड कौन से टूटेगा, ये कार्बनिक, ये कार्बनिक, यानी इसमें मैग्नीशियम धातु है इसलिए प्लस, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति धातु। अब बताओ कौन किसके साथ में आएगा भाई, देखो ये इसके साथ में आ गया तो ये समूह यहाँ चला गया। क्लियर। अब इसको देखो किस प्रकार लिखना हमें कि CH3 C, यहाँ आ गया R, यहाँ CH3 और ये हो गया OH, और मैग्नीशियम की दोनों संयोजकता, यानी एक संयोजकता पूरी कौन करेगा हैलाइड और दूसरी करेगा हाइड्रोक्सिल समूह। और ये हमारे लिए 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया भाई? 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं अगर यदि आपको अगर परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यदि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में करवानी है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हम लिखेंगे शुष्क ईथर। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक उत्पाद बनता है जिसका नाम है A। फिर वो प्रश्न आएगा इस A का अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है B+C। तो आप B और C का नाम लिखिए और अभिक्रिया को पूरा कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो सबसे हम फॉर्मेल्डिहाइड का रचना सूत्र लिखेंगे, तो ये हो गया C, इसकी डबल बॉन्ड से संयोजकता पूरी करेगा ऑक्सीजन, और इधर H और इधर H, ये सूत्र हो गया फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल का। और मेथिल मैग्नीशियम का रचना सूत्र हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया गिरनार अभिकर्मा, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है? शुष्क ईथर। तो ये हो गया शुष्क ईथर, और शुष्क ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। देखो भाई ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ऑक्सीजन पर माइनस, इस पर आएगा प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा मैग्नीशियम पर प्लस और ये माइनस, यहाँ नाभिक से नहीं आ गया इस कार्बन के पास में, फिर ये समूह आ जाएगा यहाँ, और ये एक यौगिक उत्पाद बन जाएगा जिसका हम A जो बनेगा उसका नाम लिखना है। तो क्या हो गया भाई, यहाँ बताओ भाई, ये हो गया H, यहाँ C, यहाँ आ गया मेथिल समूह, यहाँ है H, और यहाँ आ गया OMgBr। ये हो गया नाभिक स्नेही यौगिकोत्पाद। इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद। अब ये बन गया A का क्या करना है? जल अपघटन करना है, यानी इसका आप जल अपघटन करेंगे तो आगे इसको इस प्रकार लिखेंगे। ये था हमारे HC, यहाँ था CH3, यहाँ H और यहाँ OMgBr। इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे, यानी जल अपघटन जैसे ही करेंगे अम्लीय प्लस में ये माइनस में टूटेगा,
तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, ये कौन सा जल अपघटन है, अम्लीय जल अपघटन। तो ऐसी पोजीशन में ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, इसके साथ में H प्लस आ गया और ये चला गया इसके पास में। तो क्या संरचना बन गई बताओ भाई, HC या CH3 और यह आ गया H, ये हो गया OH और प्लस ये बना आपके B, क्या बना भाई B, और C में क्या आ जाएगा MgX, MgX की जगह क्या Br और यहाँ आ गया OH, ये बन गया C। और तो कहने का मतलब इसका नामकरण देना तो क्या लिखेंगे CH3 CH2OH, यानी 1 2 अनुलंग लगता है ओल, तो एथेन 1 ओल नाम हो गया। तो एथेनॉल भी इसको लिख सकते हैं, एथेन 1 ओल या एथेनॉल भी इसका नाम हो सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये आया बोर्ड में। अगर परीक्षा के अंदर आपको ये लिख देवे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2 और CHO यानी प्रोपेनेल, और इसकी रिएक्शन अगर आपको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में करवानी है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी बताओ भाई, शुष्क ईथर। तो यहाँ लिखेंगे शुष्क ईथर। और क्या हुआ भैया, किस में टूटा, H प्लस, यह हो गया मैग्नीशियम प्लस और यह आ गया आपके माइनस। और इसका संरचना सूत्र लगाओ भाई, इसका संरचना सूत्र हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यह आ गया माइनस का और यह आ गया प्लस का। तो कहने का अभिप्राय क्या है भाई, ये जो हमने लिखा ना मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको अगर बॉन्ड तोड़ेंगे ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ गया इसके साथ में और ये जुड़ गया इसके साथ में। और क्या बन गया भाई, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये बन गया भाई आपके CH3 CH2, ये हो गया C के साथ में आ गया CH3 और यह था H और यह आ गया OMgBr, ये नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद बन गया। और इसका जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसका अगर अम्लीय जल अपघटन करेंगे हम, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये आ गया यहाँ, ये जुड़ गया यहाँ। तो क्या बन जाएगा उत्पाद भाई, देखो CH3 CH2 CH, यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया OH, यानी 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया भाई, 2 डिग्री एल्कोहल। और नामकरण क्या होगा, 1 2 3 4, यानी ब्यूटेनॉल बना, लेकिन कौन सा बना, ब्यूटेन 2 ओल बना। तो नाम लिखेंगे ब्यूटेन 2 ओल, 2 ओल, यानी 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। अगर एल्डिहाइड है कौन सा, और इसे आईपीसी में इसको बोलेंगे प्रोपेनेल, प्रोपेनेल से हमें बनेगा ब्यूटेन 2L, यानी 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। और इस फॉर्मेल्डिहाइड से बना था 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ गया आपके कीटोन की अगर हम बात करेंगे, यदि CH3 CO, यहाँ आ गया CH3, इसकी रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में करवाएंगे, तो किस करवाएंगे, शुष्क ईथर में। और शुष्क ईथर के अंदर क्या बनेगा कि A बनेगा, और जो A बना उस A का क्या करेंगे, अम्लीय जल अपघटन, तो हमें प्राप्त होगा B प्लस C। तो ABC का नामकरण लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में। तो देखो भाई इसको किस प्रकार लिखेंगे, CH3 C, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड था, 5 बॉन्ड टूटा, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये CH3, क्योंकि प्लस माइनस क्यों तोड़ते हैं, ऑक्सीजन की विद्युतीनता कार्बन की विद्युतीनता से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युतीनता 3 है, कार्बन की 2.5 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। अब इसमें लिखेंगे तो CH3 MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये से धातु है, प्लस आ जाएगा ये माइनस, यानी नाभिक स्नेही यहाँ आ गया कार्बोकेटाइन पर और ये जुड़ गया इसके पास में। और एक नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद बनाता है किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर। और क्या बन गया बताओ भाई, CH3 CO के साथ में आ गया MgBr और यहाँ ऊपर आ गया CH3, यहाँ हो गया CH3 है। अब देखो भाई इसका फिर ये बन गया आपके A, और जो A बना उस A का हमें क्या करना है, जल अपघटन करना है, यानी एक नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद बना और इस नाभिक स्नेही यौगिक उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 ये हो गया CH3, ये O के साथ में MgBr
Br और इसकी रिएक्शन करेंगे अम्लीय जल अपघटन, किसके साथ में भाई, अम्लीय जल अपघटन, ये प्लस का ये माइनस का, यानी अम्लीय जल अपघटन की बात हो रही है। तो यहाँ से तोड़ेंगे भाई, ये प्लस आ जाएगा मैग्नीशियम पर, ऑक्सीजन पर आ गया माइनस, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ। तो क्या हो गया बताओ भाई, ये हो गया CH3 और ये हो गया OH और प्लस MgBr और OH, यानी ये बन गया B और ये बन गया C। B का अगर नामकरण लिखेंगे तो आइसोटोप में क्या हो जाएगा भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, प्रतिस्थापन कितने पर जुड़ा, 2 पर, तो 2 मेथिल क्या नाम हो गया भाई, 2 मेथिल प्रोपेन और ओल कितने पर है, 2 पर, तो 2 ओल, यानी कौन सा एल्कोहल बना, यानी जिस कार्बन से एल्कोहल या क्रियात्मक समूह जुड़ा वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 से जुड़ा है, यानी 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया भाई, 3 डिग्री एल्कोहल। आगे भी समझ में आपके। तो इस प्रकार ये जो हमने आज पढ़ी है कार्बोनिल यौगिक की गिरनार अभिकर्म के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ध्यान रखना, कार्बोनिल यौगिक की एक अभिलाक्षणिक जो अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, और एक नाभिक स्नेही जो यौगोत्पाद बनता है उसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनेल। 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो कोई भी हम एल्डिहाइड ले सकते हैं, किसके अलावा, मेथेनेल के अलावा, यानी एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं, उससे बाकी श्रृंखला का ले सकते हैं। और अगर हमें 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो कीटोन लेना पड़ेगा, और कीटोन का जब गिरनार अभिकर्म के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एक नाभिक स्नेही यौगोत्पाद बनेगा और उसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, आपके 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर जो बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हमने सोल्व किया है। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।